प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है कि प्रभु ने हमको बुलाया है और एक अच्छी बुलावट से लेके आए। ही हैज कॉल्ड अस विद अ ग्रेट कॉलिंग एंड इसलिए हम लोग हमेशा आभार रहना चाहिए। हम दुनिया के लोग जैसे नहीं है, हम अनजान लोग नहीं है इस दुनिया में, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की जन है। तो इसी कारण हमको ये सोच के शैतान हमको कभी ये बताते हैं आप लोग कोई कुछ नहीं है, आप कौन है इधर। लेकिन प्रभु जब प्रभु देखते हैं दुनिया के लोगों के ऊपर, बॉम्बे में देखते हैं, भुसावल में देखते हैं, गुवाहाटी में देखते हैं, हर जगह, झारखंड में देखते हैं, आपके ऊपर प्रभु का नजर होता है क्योंकि आप प्रभु का बेटा है और आप प्रभु को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, ये वचन पालने के लिए, और कि उनके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी स्वभाव पाने के लिए आप ही कोशिश करते हैं। इतना विश्वासी है, वो सोचते हैं कि प्रभु से क्या मिले, धन दौलत मिले, हेल्थ मिले, ये मत चाहिए, बच्चे हाँ, चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, बस इसके लिए प्रभु के पास आते हैं। और अनंत जीवन, हमको स्वर्ग भी जाना है। प्रभु कहता है तो मुझसे यही चाहते हैं कि उनका उनका स्वभाव चाहिए, वो ही मेरा भी ज्यादा से प्रिय रहता है क्योंकि मेरा स्वभाव और आपके यीशु का स्वभाव भी एक ही होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि यू शुड बी होली जस्ट एज आई एम होली। हमको पवित्र बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र म्हणजे प्रभु अलग है। प्रभु दुनिया के लोग जैसे नहीं है, शैतान जैसा नहीं है, स्वार्थी नहीं है, घमंडी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है। तो हमको ऐसा जीवन रोज जीना चाहिए। हम कभी भूल जाता है प्रभु के बारे में, प्रभु मेरा आपका कैरेक्टर मेरे जीवन में आना चाहिए। और आप प्रभु हमको दिखाते हैं, तो हम जो पश्चाताप कर रहे हैं पश्चाताप करेंगे, प्रभु का वचन पालन करेंगे और इस दुनिया संसार से हम लोग सांसारिक रीति रिवाजों से हम दूर रहेंगे। ये मेरा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, हालेलुया। इस दुनिया मेरा नहीं है, मैं थोड़े समय के लिए है, उसके बाद मेरा घर तो हमेशा अनंत काल के लिए प्रभु के लिए है। मेरा काम प्रभु के लिए है, मेरा घर का काम भी प्रभु के लिए है, मैं कर रहा हूँ। मेरा सेवा बाकी मेरे पड़ोसियों को, चर्च में भी मैं प्रभु के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। ये मनोभाव से हमको आगे बढ़ना है। वी हैव टू वॉक दिस एवरी डे, सो एवरी डे इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। आई सर्व अ रिजन सेवियर, हम लोग एक गीत गाया था, मैं प्रभु का सेवा करता हूँ कि वो जी उठा है और प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे दिया है। हमसे बातें करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, बताते हैं यहाँ से हटना, तो पाप पाप और बुरी आदतों से हटना, नम्र बनना और प्रभु के साथ चलना। ये प्रभु की संगति बहुत ही मीठा है। मैं यही साक्षी देता हूँ कि प्रभु मुझे कितना गलतियों से दूर किया है। प्रभु की संगति मुझे बस चाहिए, बस धन दौलत नहीं है, शादी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, प्रभु का संगति बस। प्रभु की इच्छा है तो वो चाहिए, प्रभु की इच्छा है नहीं तो जाने दो। प्रभु है मेरे साथ ना, अनंत काल के लिए मुझे बहुत ही खुश रखेंगे प्रभु। तो हम लोग ये वचन पढ़ेंगे, दूसरा पहला पत्रोस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, 9 और 10। But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you were once not a people, but now you are the people of God. You have not received mercy, but now you have received mercy. पहला पतरस 2 में 9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, Hallelujah. इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर इतना दया किया, हम प्रभु के जन नहीं थे, प्रभु के विरुद्ध थे, शैतान की सब, शैतान हमारा पिता था, हमारे इतना सारा बुरी लालसाई थे, पाप के ऊपर पाप हम करते थे। प्रभु कहता है देखो आप कहाँ से, मैंने आपको कहाँ से निकाला है। आपकी गुण, आपकी खूबी के वजह नहीं है। अभी भी हमको सोचना चाहिए प्रभु आपकी
वजह मैं ऐसा हूँ भी, आप मीटिंग में बैठा हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने कितने पापों से मुझे निकाला प्रभु जी, और शैतान की पकड़ से मुझे निकाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्लीज यू। और मुझे क्या बनाया? आप एक याजक है, राजपिता नहीं, रॉयल याजक। तो हम लोग राजाओं की याजक, राजा जैसा याजक है। जैसे यीशु मसीह भी रॉयल ब्लड है, वो तो अ, राजाओं की वंश से आया है, हम भी उनके वंश से हैं। हम भी याजक बन जाए, हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमको कितना ये अच्छा प्रिविलेज दिया है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह भी हमारे लिए बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना भलाई कर सकता है। हम चुपचाप एक ही जगह पे बैठे ही, अगर हम जेल में भी है, हम प्रभु का सेवा कर सकता है। हम लोग धन्यवाद प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए, हमारे लिए, परिवारों के लिए। ये याजक का काम है। तो होली नेशन, एक नया अ, राष्ट्र है हम लोग। प्रभु हमको इकट्ठा कर रहा है। प्रभु पूरा दुनिया में देखते हैं, बहुत कम प्रभु का लोग प्रभु के ऊपर याद करते हैं, प्रभु का पीछा करना चाहते हैं। अय्यूब के टाइम में प्रभु ने शैतान को बताया, क्या पूरा दुनिया तो क्या है, वो प्रभु के पीछे ही नहीं करता। सिर्फ अय्यूब, अय्यूब का भाई मानते थे और पापों से दूर रहते थे, व्यभिचार से दूर रहते थे, चोरी से दूर रहते थे, हमेशा धन्यवाद करते हैं, भलाई सबका करते। तो प्रभु ने उनको बताया, देखो ऐसा देखो कितना अजीब आदमी है, वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं, मेरा भय रखते हैं, मेरा याद करते हैं। मैंने उनको बहुत ही आशीष दिया। तो हमको भी प्रभु का आंख मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, कहाँ भी हो, हम प्रभु के लिए इच्छा के अनुसार हम जीना है। प्रभु को प्रभु ये सब भाता है कि हम प्रभु की इच्छा अनुसार जिएंगे। हमारा अंदरूनी जीवन में प्रभु देखते हैं, प्रभु का यही इच्छा होना चाहिए। हम तो कभी वो सिद्ध हुआ नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन हमारा दिल होना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार मुझे जीना। जो मेरा गलतियां है, पाप है प्रभु जी, लालसा है, मैं मुझे मुझे छुटकारा दे देंगे। प्रभु छुटकारा देते हैं, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह से हमको छुटकारा देते हैं, हमारा सब बुरी आदतों से हम निकालते हैं। इसलिए हम जो जो दुनिया में जीते हैं, हर हम लोग प्रभु हमारा बुरी चाल चलन हमको दिखाते हैं, ये देखो आपका चाल चलन आपका बुरी है। प्रभु हमारे पास बहुत ही बुरी चाल चलन है, बुरी आदतें हैं, अंदर अंदरूनी पाप है, प्रभु सब हमारे एक साथ नहीं दिखाते हैं। तो हम जब देखते हैं प्रभु हमको, प्रभु की बोलते, प्रभु मैं आपने कैसे बताया मेरा ये जीवन, मैं तो बिल्कुल अंधा था प्रभु, ये देखा ही नहीं। प्रभु कहता है, "लो, आप मन फिराव करो, वर्षिप करो, उनसे दूर हो जाए, ये आपके लिए नहीं है। आप मेरी खूबी आपके जीवन में आना चाहिए।" प्रभु की स्वभाव यही प्रभु चाहता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत नहीं चाहिए, प्रभु हम हमको दे देंगे। हमको अमीर नहीं बनना है, हमको ज्यादा पद नहीं चाहिए। वी वांट टू बी लिव फॉर द लॉर्ड। जो कुछ भी हम करते हैं हर दिन, ऑफिस में, घर पे, किधर भी, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। जैसे यीशु मसीह जिया था, हम भी ऐसे जिएंगे। यीशु मसीह कैसे जिया? 30 साल उन्होंने तो अपना अपना काम किया, सुतार का काम किया, घर पे काम किया, यहाँ वहां गया, वहां किया, एक भी चमत्कार नहीं किया। इसलिए प्रभु ने, जब पिता ने कहा ये मेरा बेटा है, तो मैं बहुत ही उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आई एम माई गुड सन whom आई एम वेल प्लीज। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, और उसके बाद उन्होंने सेवा किया। हमारे ऊपर भी प्रभु पवित्र आत्मा देते हैं, प्रभु के लिए जीने के लिए। हमारे ऊपर है कैसे हम जिए, क्या क्या निर्णय लेते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्या अंदरूनी जीवन में हम क्या क्या करते हैं प्रभु के लिए। हम लोग क्या प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु जरूर मदद करेंगे, हमको छुटकारा दे देंगे। और हमको ऐसा लिखा है कि अ, प्रभु ने उनकी अद्भुत ज्योति में हमको लेके आए, कॉल्ड अस इनटू मार्वेलस लाइट। प्रभु के साथ जीना सबसे बढ़िया चीज है। प्रेम में प्रभु की लाइट बन ज्योति बन जाए, प्रभु की सत्य में और प्रभु की प्रेम। प्रभु मुझे प्यार करता है, हालेलुया। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है तो ठीक है, प्रभु मुझे प्यार करता है, और प्रभु की प्यार में अकेला होगा, कोई काफी है मेरे लिए। जैसे हम गाते हैं ना, तू काफी है मेरे लिए, हालेलुया। तो अब कहाँ भी हो, प्रभु है हमारे साथ, और पवित्र आत्मा हमको दिया है, उसकी आशीष दिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं, देखो आप इतना, आपके पास दया नहीं था, मैंने आपको दया दिया। इसलिए कहता है, 11 वाक्य में पढ़ेंगे,
Beloved, I urge you, as aliens and strangers, to abstain from fleshly lusts which war against the soul. पढ़िए 11। 11 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से शुद्ध करती है बचे रहो। तो अपोस्टल पत्रोस भी हमको कहता है, प्रियो, आप भी प्रभु के प्रिय हैं, मैं प्रिय हूँ, आप प्रिय हैं। तो उनको बोलना, मैं प्रभु का प्रिय बेटा हूँ, मैं प्रिया बेटी हूँ, प्रभु आप मेरा ख्याल रखते हैं। और प्रभु का यही विनती है हमारे लिए कि हम लोग, वी आर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स, हम लोग मुसाफिर है, हम लोग अनजान लोग हैं इस दुनिया में। ये दुनिया हमारा दुनिया नहीं है। ये पॉलिटिक्स और राजनीति हमारा हमसे कुछ देना लेना नहीं है। लोग पैसा बनाते रहेंगे, बनाने दीजिए। ऊंचा ऊंचा पद के लिए जाना है, ठीक है, प्रभु हमको जो दिया मैं हम लोग संतुष्ट हैं। दुनिया के लोग इसके पीछे से भागते हैं, इसलिए पाप में गिरते हैं। तो हमको इस सांसारिक लालसा से हमको दूर रहना। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है दूर रहना। जैसे दारू वाले, हम दारूडिया लोग होता है ना, आपको उनको बोलते हैं अभी वो दारू खाना में जाना, उधर जाएंगे आपको लालच वापस आएंगे, दारू पीने का, बीड़ी पीने का। आपका पुराना जो कुछ भी है ना, मित्र लोग हैं, उनके साथ जाऊं मैं। एब्सटेन फ्रॉम दैट, मैं छोड़ देता हूँ। अभी तो मैं वहां से दूर रहेंगे। संसारिक लालसा है ये सब, सेक्सुअल लस्ट। पूरा दुनिया में इतना सारा पोर्नोग्राफी रहता है, अश्लील चीज होता है, गंदे गंदे चीज होता है। अपना मोबाइल में इतना सारा गंदा चीज है। तो जवान लोगों को और आदमी लोगों को इतना सारा लुभाते हैं वो लोग, और इसके कारण वो पाप में वापस गिर जाते हैं। कितना बिलीवर्स हर कितना व्यभिचार में गिरा है। पवित्र आत्मा बताते हैं, हम लोग सुनते नहीं। तो हमको पवित्र वचन पढ़ेंगे तो अपोस्तल पत्रोस हमसे बातें करते हैं, इससे अब दूर रहना, गंदी गंदी चूज से दूर रहना, नहीं तो आपका जीवन खतरा में। वापस शैतान आपको वापस लेके जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, अगर मुझे मुझे भी सावधान रहना है। हाँ, मैंने इतना सारा प्रचार किया, कलीसिया का मुख्य हूँ, एल्डर हूँ, ये करते हैं वो करते हैं, इतना साल 40 साल मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। अरे मुझे भी इन लालसाओं से दूर रहना है, स्पेशली व्यभिचार। व्यभिचार बहुत ही बड़ा खतरा है। तो हर जवान लोगों को, आदमी लोगों को, सिस्टर्स को भी अश्लील चीज, अश्लील कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये सब गंदी गंदी चीज जो टीवी पे होता है और मोबाइल में आ जाता है, तो हमको सावधान से रहना। प्रभु ये मेरे लिए नहीं है। पवित्र आत्मा हमको बता देंगे, इसे बंद कर लो, बंद कर लो, इसे दूर हो जाना, बंद कर लो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये सब अश्लील लालसाएं आपके प्राण से लड़ते हैं। तो लड़ाई का होता है, हमारे शरीर में होता है, बाहर तो नहीं होता है, अंदर तो लड़ाई होता है। क्या क्या विचार आता है हमारे जीवन में, हमारा लालसाएं करते हैं, हाँ इनसे बातें मत करो, आत्महत्या करो, मैं कलीसिया छोड़ दूंगा, इसे नाराज होगा, कभी उसको माफ नहीं करेंगे, मुझे ये लड़की चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा 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 विचार, गंदी गंदी विचार आते हैं। प्रभु को, प्रभु मुझे बचाओ। और हम भी उससे भागने का कोशिश करना चाहिए। एब्सटेन। दूसरा कोरिन्थियंस हम हमेशा, हम तो सुना है, सेकंड कोरिन्थियंस, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22, 2:2-2:2, दूसरा तिमोथी 2:22। आपने लालसाए, जवानी के लालसाए से क्या करना, भागना। मुझे भागना है, आपको भागना भागना है। लेडीज के साथ अकेला कभी रहना नहीं चाहिए। लड़कियों के साथ, अपोस्टल पॉल, तिमोथी भी था, जवान था, वो भी मैरिड नहीं था। उन्होंने बोला, देखो आप ये बहन लोग है चर्च में, आप भी मुख्य है, आप हमको बहनों बहनों जैसे उसको व्यवहार करना चाहिए।
ऐसे नहीं ये मेरा गर्लफ्रेंड होगा, शायद मेरा शादी में शादी कर, नहीं, बस ये आपका बहन है, आपका जो सिस्टर्स बहन, आपका माँ है, आपका बहन है। आपका जीवन बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए, नहीं तो शैतान आपको पकड़ के पाप में गिरा देंगे, आप भटक जाएंगे वापस, और शैतान आपको गंदी गंदी चीज में वापस लेके जाएंगे। लेकिन प्रभु की दया इतना ज्यादा है, हम उससे भागना चाहिए। प्रभु की कृपा हमको बताते हैं से दूर हो जाओ। तो यही विनती अपोस्तल पत्रोस आपसे करते हैं, मुझसे करते हैं। आप तो अकेला बैठा है किधर भी, कोई आपको देख नहीं रहे, मोबाइल में क्या देख रहा है, टीवी पे क्या देख रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। आज ब्रदर जैक ने कहा आपका 5 तरह की पाप होते हैं ना, 5 टाइप्स ऑफ सिंस। एक तो पाप है हमारा जीवन में क्या होता है, अपना कार्य में करते हैं, आंख से देखते हैं, इधर गलत जगह का करते हैं, हाथ से गलत चीज लिखते हैं, तो ये तो पाप करते हैं। और दूसरी चीज है अपने जबान से करना, ज्यादा ज्यादा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी ज्यादा ज्यादा बोलने से लोग झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, जबान से, ये पाप है। सावधान रहेंगे तो जबान तो बंद कर लेंगे, मुंह मुंह आपका जबान तो अंदर रखो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। कितने लोग हैं सिस्टर्स, और कभी जवान लोग भी है, बहुत चुटकुले लगाते हैं, बस बहुत हल्का हल्का लेते हैं, तभी तो प्रार्थना नहीं करता है। हमेशा बोलो कि जब प्रार्थना करो, प्रभु मैं कमजोर हूँ, प्रभु मैं कभी भी गिर सकता है, तभी प्रभु उन लोगों को मदद देते हैं। तो मजाक करने वाले से प्रभु दूर हो जाते हैं, तभी तो हम लोग पाप में गिरते हैं, बाद में हाय हाय करते रहेंगे। हमको प्रभु कहता है देखो आप सावधानी से रहो, गलत जगह पे जाओ मत। तो बाहर की काम में हम लोग गलत कर सकता है, कान से गंदी चीज सुन सकते हैं, हाथ पाँव से भी गलत काम करता है, गलत चीज लिख सकते हैं, और जबान से दूसरी चीज है हमारा सोच विचार में, हमारा सोच भी गंदी सोच आ जाता है, अरे ये कैसा है, ऐसा है आदमी। तो हम लोग हमारा सोच भी प्रभु ने बहुत बदली किया है, बहुत बदली किया है। अभी अच्छी अच्छी सोच आने लगा, पहले सब बुरी सोच ही आते थे, ये विचार की सोच, क्रोध की सोच, चीटिंग के साथ जैसे झूठ बोलना कैसा करना, ये सब गंदी गंदी हमारा चीज हमारा सोच में आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारा सोच को बदल रहा है, वचन पढ़ने से हम वचन का याद आ जाता है, रिन्यूअल ऑफ आवर माइंड, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, हमारा मन तो बदल देते हैं। ये तो गंदे चीज है, हमको इससे दूर रहना है। पहले मैं करते थे, अभी मैं दूर रहता हूँ, प्रभु देख रहा है मुझे। हालेलुया, प्रभु का वचन हमारा मन तो ये वो सोच से दूर करते। कभी कभी ये सोच आ जाते हैं, कभी कभी हमारा नींद पे भी गंदी गंदी सपने आते हैं, ये तो पहले के सपने हैं। तो हम लोग प्रभु की अच्छी सोच हमारे मन में लगेंगे, प्रभु के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ये सोच, वो गंदी गंदी सोच कई सालों में चले जाएंगे। अभी आने दो हमारा गंदी विचार, प्रभु प्रभु से, प्रभु मुझे मदद करो, हमेशा प्रभु के पास जाना है, प्रभु मुझे मदद करो, मैं पापी हूँ, प्रभु गंदी गंदी चीज आ रहा है, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु जरूर मदद करे। तो तीसरी सी सोच, चौथा है हमारा एटीट्यूड, मनोभाव। हमारा एटीट्यूड के लिए क्या बोलता है, मनोभाव होता है क्या, एटीट्यूड अपना, अ, क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, ये ऐसा है, ये नीचे जात रवैया, का। हाँ, रवैया ब्रदर, रवैया, रवैया। रवैया, करेक्ट, रवैया। आज मैं भेजा था अभी, रवैया। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग गंदी आदत, ये तो क्या है, ये तो गरीब है, ये तो भिखारी है, उनसे तुच्छ नहीं जाना चाहिए किसी को, जिसको क्या मालूम, हमको मालूम। तो ये तो घमंडी रवैया हमको हमारे जीवन में रखना नहीं चाहिए। प्रभु की, प्रभु प्रभु कितना अच्छा रवैया था, नम्र था, नम्र रवैया था। यीशु मसीह फिलिपियंस में देखते हैं कि हमेशा नम्रता से जीते हैं, सहानुभूति से, कोमलता से। हाँ, ये लोग भी है, हम भी ऐसा था प्रभु, आपने मेरे ऊपर दया किया कि ऐसा है, मैं लोगों का मदद करेंगे, किसी का निंदा सोचेंगे नहीं, निंदा नहीं करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे। यीशु मसीह मेरे लिए इतना सारा अच्छी तरह सोचा है, इसलिए मैं इस प्रभु का कृपा के वजह, अनुग्रह के वजह मैं ऐसा हूँ।
बाकी लोग हमारा रिश्तेदार भी है, वो लोग जानते नहीं, पर एक दिन प्रभु उनके पास लेके आएंगे, जैसे मुझे भी लेके आए। ये हमारा रवैया होना चाहिए। रवैया में भी हम लोग पाप कर सकते हैं। और चौथी पांचवी है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड एंड मोटिव्स। हमारा अ, मकसद। आप क्या मकसद लेके आया? इज इट अ सेल्फिश मोटिव? अब स्वार्थी है क्या? मुझे प्रभु में चर्च में क्यों आया, इधर क्यों आया? स्वार्थी इच्छा नहीं होना चाहिए। प्रभु की चीज को हमको ये चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और एक पड़ोसी था, एक छोटा लड़का, हमेशा बोलते थे हम लोग को, बैंगलोर से, मका दी, मका दी, मुझे मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए बस। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, वही बस सोच होता है। इतना स्वार्थी इच्छा हमारे जीवन में सब है। ये भी तो बड़ा पाप है। प्रभु हम इनसे सब हमसे उसे ढो रहा है। तो ये तो स्वार्थी चीज है हमारे जीवन में, घमंडी चीज है। तो सोच ज्यादा अच्छा नहीं है, आपका एक्शन नहीं है। तो हम लोग प्रभु के साथ संगति रखेंगे, ये सब पुराना चीज सब हंसते 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 निकल जाएंगे। अब हम लोग कई प्रभु हमको कई परेशानी से लेके जाएंगे, प्रॉब्लम्स में लेके आएंगे, तभी हमको मालूम पड़ेगा, अरे मेरे जीवन में इतना सारा गंदे गंदे चीज है, तो प्रभु मुझे साफ करो, मदद करो और मुझे कृपा दो। तो यही कहते हैं, देखो हमको, हमारा युद्ध है हमारा जीवन में, आपके ऊपर है। कोई चर्च आप जा रहे हैं उसके ऊपर नहीं है। चर्च में अच्छा अच्छा शिक्षा मिलता है, हमको धन्यवाद देना चाहिए। हमारा प्राचीन लोग हैं, अच्छा अच्छा शिक्षा देते। लेकिन हम लोग घर पे जाते हैं अकेला अकेला, हम क्या करने वाला है इसके बाद? तो हम लोग डोंगी नहीं जैसा जीना नहीं चाहिए। हम लोग एक बार अब बहुत सेवा करता है, धन्यवाद करता है, उसके बाद गंदी गंदी चीज नहीं। प्रभु आप ऐसा नहीं था, प्रभु आप सच्चे दिल के था, प्रभु मुझे भी ऐसा दिल ना। मैं अपने आप को प्रभु को बता, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है। प्रभु ऐसे लोगों को अच्छा लगता है जो बिल्कुल ईमानदार है। तो हम लोग प्रभु प्रभु जानते हैं कि सब लोग पापी है, पापियों का पापी है। अपोस्टल पतरस को प्रभु ने कितना चेंज किया। पहले वो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, प्रभु की इच्छा था, लेकिन बहुत गलतियां करते थे। लेकिन तुमने बोला, देखो इतना नम्रता से बोलते हैं। मैं मैं विनती करता हूँ, आपकी संसारिक लालसाई से दूर हो जाना। देखो मत, आपका टाइम बराबर यूज करो। फालतू के टाइम या मत करो, यूज मत करो। आप यूज करो, मेहनत करो, काम करो। फालतू के लिए ज्यादा आलसी मत बनो, सो मत ज्यादा, काम करो। देख प्रभु आपको संभालेंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, प्रभु की संगति में लेके आएंगे। और 12वां वाक्य रखते हैं, कीप योर बिहेवियर एक्सेलेंट अमंग द जेंटाइल्स, सो दैट द थिंग दैट दे स्लैंडर यू एज इविल डूअर्स, दे मे बिकॉज ऑफ योर गुड डीड्स ऑब्जर्व एज दे ऑब्जर्व देम ग्लोरीफाई गॉड इन द डे ऑफ विजिटेशन। रीड वर्स 12वां 12। वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो ये विश्वास अविश्वासियों के हम लोग बीच में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, रिश्तेदार होता है, ऑफिस में जाते हैं, अविश्वासी लोग, वो लोग हमको भी देख रहे हैं। तो अपोस्टल पतरस कहते हैं, आपका जीवन बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अविश्वासी में वो आपको दोषी नहीं देखना चाहिए। ये अफसोस की बात है, कई विश्वासी का जीवन अविश्वासी से भी बहुत गंदा है। व्यभिचार में गिरते हैं, झूठ बोलते हैं, स्पेशली कभी कभी दारू पीते हैं। मतलब कई लोग भी दारू पीते थे और झूठ बोलते थे। और ऑपोजिट सेक्स के साथ, लेडीज के साथ जीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना हिंदू लोग और मुसलमान लोग लेडीज लोग के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। कई विश्वासी लोग और अपना क्रिश्चियन लोग बहुत ही गंदे गंदे चीज करते हैं। वो लोग ऐसा कैसा है? वो लोग कि यीशु मसीह ऐसे जीते थे? नहीं, प्रभु का नाम का बदनामी होता। तो हमको जो कुछ भी है, प्रभु हमको भला काम करना है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए सबका भलाई किया, घर पे भलाई किया। अगर घर पे रहते थे, वो काम काज करते थे, खाना बना सकते थे, जो कुछ भी जरूरत है उनका
देह में इच्छा था करते थे। ऑफिस में कैसा काम करना है, जो भी सेवा करता है, अगर काम किसी का कर रहा है बहुत उत्सुकता से काम करना है, अच्छी अच्छी बातें करना, प्रभु के बारे में बोलना है, प्रभु में मेरा प्रभु ने मुझे मदद करना है, प्रभु यीशु महान है। मेरा जीवन में एक गंदा था, मैं हमेशा गंदी चीज ही सोचते थे, गंदी चीज बकते थे, प्रभु ने मुझे चेंज किया, अभी मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ, हालेलुया। एक दिन वो लोग भी देखेंगे, हाँ ये आदमी तो अलग। मेरे हॉस्पिटल में मैं तो काम करते थे, उनको लोगों को मालूम था कि मैं तो बिल्कुल मेहनती लड़का था और कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी लोग हर छोटी छोटी चीजें बराबर साफ साफ बताते नहीं, कुछ तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलते बोलते थे कई बाकी डॉक्टर्स। तो मुझे किसी को सच जानना था तो मेरे पास आ। और हम लोग ज्यादा अ, ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा ज्ञानी नहीं होगा, खुद एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए जीना है, हम लोग मेहनत करके सहानुभूति से सबका भलाई कर। पवित्र आत्मा हमको भलाई का काम करने के लिए लेके आया, प्रभु की ज्योति ज्योति है। हम हम ये पृथ्वी का नमक है, हालेलुया। बहुत कम लोग है, 10,000 में एक होगा प्रभु का जन, या 1 लाख में एक होगा, बहुत कम प्रभु की जन मिलते हैं। प्रभु की विश्वासी भी है, लेकिन उनमें भी विश्वासी लोगों में प्रभु के लिए जीने वाला बहुत कम। तो हम प्रभु के जैसा जीना चाहिए, और एक दिन सब सबका न्याय होगा। प्रभु बताएंगे, देखो ये भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, आपका भलाई के लिए सब किया, आप क्या जानते थे, उसका निंदा काफी करते, देखो ये मेरा जन है, ये मेरा बेटा है, बेटियां है, मेरे जैसा जिया। तो प्रभु को हमको ये जिम्मेदारी देता है प्रभु के लिए जीने की, रोज। इसलिए हर दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 11 तारीख है या 10 तारीख है, प्रभु के लिए जीना चाहिए। हमारा जो कमियां भी प्रभु हमको दिखाएंगे, हाँ देखो आपका आपका बोलने का ढंग इतना अच्छा नहीं, ये बदल करो। पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। काम करने का ढंग भी अच्छा नहीं है, बोलने का ढंग, क्या क्या पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं या सोते हैं ज्यादा, निराश क्यों होता है। निराश मत हो जाओ, प्रभु की महिमा के लिए जियो। तो आपको और मुझे प्रभु की पीछा करना चाहिए, प्रभु जैसा जीना है। जैसे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह जिया था और जिया था, हमको भी ऐसा ही जीना। तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होता है, ये जिम्मेदारी जब हम ले लेंगे, पवित्र आत्मा हमको मदद करेंगे, और यीशु मसीह जैसे हम बनेंगे दिन प्रतिदिन, और उसकी खूबी हम सबको दिखा। इतनी अच्छी बात है, हम ये रोज की चीज है, हमारा बोल चाल चलन। हम कठोर बात करते हैं, अभी तो सॉफ्ट बात करें हमारा जीवन। तो प्रभु यही चाहते हैं, ये प्रभु हमको इतना दिन दिया है जीने के लिए, प्रभु जैसा बनने के लिए। ये प्रभु की मकसद है हमारे लिए, पाप से दूर होके प्रभु की महिमा के लिए जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रभु की महिमा हो, सबको शेयर करेंगे ताकि ब्रदर स्वामी इसका। तो प्रभु के लिए बाकी कोई भी शेयरिंग शुरू करेंगे। बाकी आउट स्टेशन ब्रदर्स भी, इसको ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं है, ब्रदर वीर, ब्रदर मुखर्जी, सुदीप, सब लोग शेयर करो एक एक करके। राम लक्ष्मी प्रसाद, बाकी ब्रदर्स भी, सिस्टर भी है, अभिषेक, ऋतिक, सब लोग। प्रभु का धन्यवाद के लिए सबको, ये हमारा जिम्मेदारी है, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। प्रभु मुझे रोज दिखाते हैं और प्रोत्साहन भी करते, कभी हमको नीचे नहीं लगाते, चलो उठो उठो, जब आप जिंदा है आपको लिए एक मौका है, आशा भी है। प्रभु हमको हमेशा आशा दे रहे हैं।